and speed test MT 35, 36, 37 and 38. I hope you all got that sheet, right? आप सबको मैसेज मिल गया होगा सीट का, ओके? उसके ऊपर ना आज अपने डिस्कशन करेंगे। ऑल 6 सीट्स मैं ट्राई करूंगा कि मैं क्लास में सॉल्व कर दूं, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं सीट नंबर 9 से। गौतम, गुड इवनिंग। चलो 9-10 में पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, 9 में कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? मैं एक साथ ही स्टार्ट करूं। 9 का बताओ मेरे को। MT9 क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4-14 नंबर ने लिखा सेकेंड 4 and 14, ओके? बस सर फाइन। आंसर शीट तो बेटा फाइल उसके नीचे लिखा हुआ है आंसर। दूसरा ने लिखा 8, जयशील 4 and 14 मैंने ले लिया। जय मैं फाइन हूँ, आप बताओ बच्चे, आप ठीक हो? सेकेंड लिख लिया मैंने, सेकेंड 4, 8 and 14, 2, 4, 8 and 12 also, okay? 9, okay? हर से गुड इवनिंग। चलो तुम तो आज नरेंद्र मोदी का लगा दो फोटो, क्रिकेट स्टेडियम हो गया उनके नाम पे। 5 and 7, okay? तो बस अब रूपानी जी को हटा दो, अब तो मोदी जी का लगाओ फोटो। बेटा सीट लास्ट टाइम, लास्ट फ्राइडे को आई थिंक, नहीं लास्ट थर्सडे, फिरदौस सर ने मैंने मिक्सर एलिगेशन का समझाया था कॉन्सेप्ट, एंड आफ्टर दैट फिरदौस सर ने आपको सीट दिया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है? उसका आज डिस्कशन कर लेंगे अपने। हाँ बस, तो मैं MT9 में सेकेंड देख लो, बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड 4, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 12th and 14th, ठीक है? हाँ हर से मैं 4 कर लेता हूँ। चलो देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 and 14, ओके? क्वेश्चन मेरे पास भी होने चाहिए। फिफ्टींथ वीक संस्कृति में ले लेता हूँ 15 नंबर पे, मिल गया 15th ऑल्सो, ठीक? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं जरूरत नहीं है बेटा, ये आ गया मेरे मोबाइल पे। आप सबके पास है ना क्वेश्चन? आप सबको मिल गया होगा, आज मैंने सबको हाँ ठीक है, मेरे पास तो है क्वेश्चन, ठीक है? शुभंकर गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
मैंने ऑल क्वेश्चंस में ओनली कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, आपने कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ओके, uh, 126 135 मिक्स विथ थर्ड वेराइटी, ठीक है ना। तो फर्स्ट का प्राइस है बेटा 126, अनदर प्राइस इज 135 एंड थर्ड प्राइस आई डोंट हैव, सो x rupees नो, एंड 1 kg 1 kg एंड 2 kg, यही है नो। टोटल वेट कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, टोटल वेट 4 kg, वेरी गुड। एंड प्राइस कितना है बेटा, प्राइस क्या मेंशन है, 153, ओके 153 करेक्ट है। मीन्स दिस वॉइस बहुत इको हो रही है, तो एक सेकंड। Okay, 126 135 plus 2x is equal to 153 into 4. So you will get the value of x. Okay. So my guess second. Now question number 4. First variety, second. अरे वाह, वेरी गुड। ओके, मुझे ये बताओ, इन फर्स्ट कंटेनर 25% water, so how much percent milk, how much percent milk? 75%, okay, milk, very good. And in second container beta, second 50% water, 50% water, so milk 50%, ठीक है ना। Now in mixture of 12 liter, how much milk ratio of water to milk is 3:5, 3:5 milk is to water. Now मुझे ये बताओ, percentage of milk in mixture, percentage of milk in mixture. Three is to 5, okay, ratio. So milk का कितना होगा परसेंटेज? ओके, आकाश ने लिखा है 62.5, क्यों बेटा, वाई 62.5? नवम्बर ने लिखा है 37.5, करेक्ट है। 3/8 into 100 is milk and water is 5/8 into 100. No, water to milk is water to milk. अच्छा, मैंने लिखा है मिल्क टू वाटर, ओके ओके, सॉरी, वाटर टू मिल्क है यहाँ पे, वाटर टू मिल्क, ओके। सो वाटर हो गया बेटा, water is 37.5% and milk is 62.5%, राइट। यही डेटा मेंशन है, चेक कर लो आप। मैं अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ इसको, 25% वाटर, मिल्क 75%, 50% water, 50% milk, and in mixture
water is to milk is 37.5% and 62.5%. यहां तक समझ में आ गया आपको? अभी क्या करना है, या तो आइदर सॉल्व विथ मिल्क और वाटर। किससे सॉल्व करना है आपको? मिल्क से सॉल्व करना है या वाटर से? आइदर मिल्क और वाटर, वाटर से सॉल्व करना है, ठीक है ना। और अगर मैं वर्ड चेंज कर देता हूं, हर से आपके लिए क्वेश्चन है, वाटर एंड विस्की किससे सॉल्व करना है? अरे वाह, अभी भी वाटर, क्या बात है, ड्राई स्टेट के हो तुम लगता है। अरे वाह, देखो गौतम ने सही बोला, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आप मिल्क से ही सॉल्व करो क्योंकि आप सारे मिल्क वाले बच्चे हो अभी। मिल्क फर्स्ट में कितना है बेटा? फर्स्ट में मिल्क कितना है? फर्स्ट में 75, सेकेंड में 50% एंड मिक्सचर में मिल्क 62.5%, राइट। चेक कर लो डेटा। अगर मैं वाटर से करता हूं, ठीक है, अगर वाटर सॉल्व करता हूं तो 25%, 50% एंड 37.5%, ठीक है ना। 75 माइनस 62.5 12.5% एंड 62.5 माइनस 50। ओके अमन वेट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 12.5%, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1। ओके, 50 minus 37.5 is 12.5% and 37.5 minus 25 12.5%. यहाँ पे भी 1:1 बनेगा. So either solve with milk or water, you will get same value 1:1. Okay, so 12 liter divide into 1:1, तो क्या बनेगा वैल्यू? ट्वेल्व को 1:1 में डिवाइड करो, 6 and 6. ओके, समझ में आ गया? 6 and 6. ओके ना। अभी एक बच्चे ने पूछा कि 37.5 कैसे आया बेटा? 3 लीटर 3 लीटर मिल्क है एंड 5 लीटर वाटर है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया बाबू? टोटल सॉल्यूशन 8 लीटर? नो, तो 3 लीटर मीन्स 3 लीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 8 लीटर? 3 लीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 8 लीटर? So 3 by 8 into 100, that is 37.5%, and 5 by 8 into 100, that is 62.5%. Amanveer. हर्षे ने लिखा है, मैं खाली पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ गौतम आज से। सही बात है, तो राजकोट जीत गया तो अब तू पढ़ाई पे ध्यान दोगे। संस्कृत ने लिखा है लेट्स गो फॉर जूस, वेरी गुड बात है। नो देखो बेटा, मिक्सर एलिगेशन का जो ये सीट दिया है ना मैंने, 9 नंबर MT9, ठीक है, इसका लेवल डेफिनेटली मोर देन नॉर्मल, मोर देन एवरेज लेवल है, ठीक है, बट वन टाइम डेफिनेटली सॉल्व कर लो, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इसके अंदर। श्रीकर क्यों बेटा? लास्ट टाइम तो मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में श्रीकर आप प्रेजेंट थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाया था। हाँ, तो लेट हो गया था तो प्रॉब्लम था। मैंने बताया था 3 पार्ट्स ऑफ
देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 3 पार्ट्स ऑफ वाटर 5 पार्ट्स ऑफ सिरप। तो 3 पार्ट्स वाटर का मीनिंग परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 37.5%, वाटर एंड सिरप 62.5%, ओके, एंड हाफ वाटर हाफ सिरप मीन्स 50%। तो रेशियो क्या होगा, 12.5 12.5, दैट इज 1:1, ओके। नो, मैंने बताया था कि इसमें क्या करना है आपको, हाउ मच मिक्सर ड्रॉन रिप्लेस विद वाटर। अगर वाटर रिप्लेस करते हो तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मैंने बताया था, अगर वाटर रिप्लेस करते हो तो डिनोमिनेटर में सिरप, वेरी गुड वंशिका। तो 12.5 अपॉन सिरप कितना है, 62.5, आंसर इज 1/5, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, अच्छा, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैंने फर्स्ट रूल लिखाया था आपको मिक्सर एलिगेशन का कि मिक्सर ऑलवेज सॉल्व विथ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हाँ श्रीकर, मैं अहमदाबाद में हूँ बच्चा, मैं अहमदाबाद में हूँ, ओके। कॉस्ट प्राइस मैं आ गया था, मंडे को ही आ गया था मैं, राइट। कॉस्ट प्राइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 में सेलिंग प्राइस इज 9.24 and profit is 10%, then what would be cost price? बताओ। एट 8.4 कैसे सॉल्व किया बेटा, 8.4 कैसे सॉल्व किया, प्रॉफिट 10% मीन्स 110%, तो सीपी इंटू 110% इक्वल्स टू एसपी। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा। तो सीपी इंटू 110/100 is 9.24 upon 100 cancel, so CP is 924 upon 110, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना बनेगा, 924 upon 110, $8.4, okay। No, cost price of first part is how much, 9 rupees. Cost price of second part is 7 rupees. Cost price of mixer is 8.4, okay। डिफरेंस कितना हुआ, 0.6 and 0.4, so ratio 2:3, ratio 2:3, no, okay। अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपीज पर केजी, सेकेंड का वेट है 27 kg, दिस इक्वल्स टू 27, 3 equals to 27, so 2 equals to how much, 2 equals to इसको डिवाइड करो ना बेटा, क्या होगा, इसको डिवाइड करना ना, 924/110, ओके। अच्छा, बहुत सारे मैसेज लिखे हैं आप लोगों ने, पढ़ने दो मेरे को, जस्ट वेट। 7 का 1.4 नहीं होगा समझाने में, सर 1.4 होगा, ये तो करेक्ट है बेटा, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, ये करेक्ट है। 8.4 इंटू 0.4 क्यों होगा मिक्सर, 0.4 लिखा है ना मैंने यहाँ, अच्छा सॉरी, समझ में आ गया मेरे को, ओके। इसको 1.4 लिखना है, ओके सॉरी, हाँ आ गया समझ में मेरे को, मिस्टेक अपना, ठीक है, वेरी गुड, मुझे आया समझ में, तभी तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ये हो गया बेटा 7:3, राइट, 7:3,
ओके नो। अभी ये दिया हुआ है 3 का वैल्यू दिया हुआ है 27, सो 9 7 9 63 इसका आंसर आएगा 63। ओके, आंसर डी। कर लेते हैं सॉल्व। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 29.16 है क्या? देखो तो आंसर 29 हाँ, ऑप्शन डी। इसका तो क्वेश्चन का आंसर ही याद रखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, इसका लॉजिक क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 8, 40 एंड 4 लीटर वाले कॉम्बिनेशन का आंसर हमेशा 29.16 ही होगा। इसका तो मैंने आंसर याद करके रखा है। मुझे ये बताओ, आप 4 लीटर वाटर मिल्क रिमूव कर रहे हो आउट ऑफ 40 लीटर, तो कितना परसेंट रिमूव किया आपने? 10%। वेरी गुड। अगर 10% रिमूव कर रहे हो तो एक्चुअल कितना परसेंट बचेगा उसमें? नॉट 36, डेटा पे मत जाओ, वैल्यू 90%, ऑलवेज परसेंटेज में, ठीक है ना? 90%। तो इनिशियल वैल्यू 40 था, उसका 90% बचा फर्स्ट टाइम, कितना मिल्क रहेगा? 9। अगेन 10% आपने रिमूव किया तो कितना बचेगा बेटा? 90% बचेगा। ये कितने टाइम करना है प्रोसेस आपको? टेकन और रिप्लेस्ड फर्दर 2 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स। अगेन 90%, यही आपका आंसर बनेगा। यस। संस्कृति, पहले आपके पास 40 लीटर था, ठीक है, उसमें से आपने 10% रिमूव कर दिया मिल्क वाटर, तो मिल्क कितना बचेगा आपका? 90% बचेगा। 90% बचा, ठीक है ना? अभी क्या करना है उसके अंदर आपको? अगेन फिर से देखो, मैं आपको इधर देखो, मैं आपको ना दिखाता हूँ, इसको वीडियो से समझाता हूँ मेरे को। 1 सेकेंड, मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, वो ग्लास लेकर आया, एक मिल्क का ग्लास है और एक वाटर है। ये जो ग्लास है ना, इसमें आप एज्यूम कर लो 40 लीटर मेरे पास मिल्क है, ठीक है? हाँ, ड्राई है बेटा, हर से देखा ना है। चलो, ये 40 लीटर है ना। अभी क्या क्वेश्चन है कि 4 लीटर मैंने मिल्क इसमें से निकाल लिया, ठीक है? सर मैं 4 लीटर एज्यूम कर रहा हूँ, 4 लीटर मैंने निकाल लिया, ठीक है? ये रहा 4 लीटर मिल्क आपका। अब इसमें कितना बचेगा मिल्क? इसमें कितना मिल्क बचेगा? 36, ठीक है ना? अब मेरा क्वेश्चन है, और 4 लीटर मिल्क निकालने के बाद उसमें आपने क्या ऐड किया? वाटर ऐड कर दिया, ठीक है? तो जब भी मैंने ऐसे वाटर इसमें ऐड किया, ठीक है, तो अभी इसका वॉल्यूम कितना हो गया? अभी कितना वॉल्यूम होगा इसका? 40। वेरी गुड, करेक्ट है ना? ओके ना। अभी फिर सेकेंड टाइम में फिर 4 लीटर निकाल रहा हूं, मैंने 4 लीटर फिर निकाल लिया। तो मुझे ये बताओ, ये जो आपने रिमूव किया इसमें से, तो इसमें से मिल्क निकला या वाटर निकला या मिल्क एंड वाटर दोनों निकला? आगे, वेरी गुड। तो अगर दोनों निकलेगा, नॉट 8 लीटर, ये गलत काम मत करो, आप ऐसा मत करो, 8 लीटर दोनों निकलेगा, तो जिस रेशियो में मिक्स करोगे उसी रेशियो में निकलेगा। यस, मीन्स 36 लीटर 36 लीटर आपका वाटर मिल्क था
एंड 4 लीटर वाटर था, राइट? तो अगर मैं रेशियो में लूं तो 9:1 बोल सकता हूं मैं। तो उसी रेशियो में जो आप निकालोगे 4 लीटर में 9:1 में निकलेगा वो 9, यस। तो 4 को आप 9:1 में डिवाइड करो, क्या बनेगा? नहीं, 4 को बेटा, नॉट आपने अपने 40 को करना, मैं बोला हूं 4 को, जो आपने रिमूव किया उसकी बात कर रहा हूं मैं। 3.6 एंड 0.4 बनेगा, जो 3.6 एंड 0, प्रणव ने सही लिखा है, 3.6 एंड 0.4 ना। तो 36 में से अगर मैं 3.6 कम कर दूं तो कितना बचा मेरे पास? 36 में से कम करो 3.6, 32.4, 32.4। थर्टी टू पॉइंट फोर आया। 32.4 इज 90% ऑफ 36, लिख सकते हो? वही लिखा था मैंने बेटा, 40 इंटू 90%, अगेन इंटू 90%, एंड थर्ड टाइम भी वही प्रोसेस रिपीट होगा, थर्ड टाइम सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सो अगेन इंटू 90%। ओके, सो आंसर 29.16। समझ में आ गया? अभी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? हर बार रेशियो चेंज कहाँ हो रहा है बेटा? रेशियो सेम है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है वंशिका, रेशियो चेंज नहीं, वैल्यू चेंज हो रहा है। रेशियो क्यों चेंज होगा? ओके, नॉट रेशियो, परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में बात किया मैंने, ठीक है? तो आप ना हमेशा क्या करोगे, 10% ही निकालोगे। मैं फिर थर्ड टाइम का देखो प्रोसेस, अभी इसमें कितना है आपका, मिल्क कितना है इसके अंदर, मिल्क कितना है सेकेंड प्रोसेस के बाद, सेकेंड प्रोसेस के बाद मिल्क कितना बचा आपका? 32.4 एंड वाटर, वाटर नॉट 3.6, टोटल 40 लीटर करना है ना बेटा, टोटल 40 लीटर करना है आपको। 32.4 के बाद जितना बचेगा सब वाटर बचेगा। अभी फिर मैंने 4 लीटर रिमूव किया है इसमें, चलो 4 लीटर मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है? तो ये जो 4 लीटर आपने रिमूव किया, ये टोटल का 10% है, टोटल वॉल्यूम का 10%। हाँ, तो टोटल वॉल्यूम का 10% मीन्स मिल्क का भी 10% निकलेगा एंड वाटर का भी 10% निकलेगा। मिल्क 10% ऑल्सो, वाटर 10% ऑल्सो। ओके, तो 32.4 में से 10% कम कर दो, क्या बचेगा आंसर आपको? 32.4 माइनस 3.24, देखो आंसर क्या बचेगा? 29.16। समझ में आ गया अभी? क्लियर? वेरी गुड। मिक्सचर तो आप क्लास में होता है ना, मैं आपको दिखाता मिक्स करके समझा के, बहुत अच्छा है। इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा इसका, मिक्सचर का। मिक्सचर बहुत इजी टॉपिक है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म से, बेटा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला ही अप्लाई किया। बेसिकली देखो दीदा, आपने लिखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक है परसेंटेज का। परसेंटेज में रिड्यूस का लॉजिक है वो, जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लॉजिक अप्लाई करते हो ना, ये लॉजिक। ओके, राइट? वो भी परसेंटेज का ही है कॉन्सेप्ट। 10%, ऐसे 40 का 10% रिड्यूस किया, दैट इज 36, अगेन 10%, अगेन 10%, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है?
बेटा ये मैक्सिमम कितनी बार प्रोसेस रिपीट करेंगे? जनरली 3 टाइम्स होता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आप ध्यान रखना, एक वर्ड देखो, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्दर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, पढ़ो आप। फर्दर 2 टाइम्स लिखा है। हाँ, तो पहले 1 टाइम, फर्दर 2 टाइम्स मीन्स टोटल 3 टाइम्स। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि 1 टाइम एंड फर्दर 3 टाइम्स, तो टोटल कितना टाइम्स हो गया? एंड टोटल 4 टाइम्स। तो ध्यान रखना, इसमें फर्दर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नो, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया आपका 8th हो गया था, 9th देख लेते हैं, ठीक है। 9th है 40% अल्कोहल रिप्लेस अनदर 90%। ठीक है, अच्छा ये तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छा, विस्की वाला क्वेश्चन आ गया। चलो, ड्राई स्टेट में फाइनली विस्की वाला क्वेश्चन तो मिला। 40% अल्कोहल है। ओके, %40 एंड किसी ने लिखा है बच्चे ने सोडा 19%। ठीक है, एंड परसेंटेज ओके, एंड 26% है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया। अच्छा, अल्कोहल सेकंड पार्ट का ये अल्कोहल है और ये रहा। ठीक है, तो ये कितना हुआ वैल्यू बताओ मेरे को? ये हो गया 14 और ये हो गया 7। 7:14 इज 1:2। 1:2। अभी क्वेश्चन में क्या है पढ़ने तो मेरे को, जस्ट वेट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/3, 1/3। ये रहा 1 और ये रहा 2। 1। इसका आंसर बेटा, इसका आंसर 9। सॉरी, 2/3 होगा इसका आंसर। 2/3, इसका आंसर 2/3 आएगा। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड। तो ओरिजिनल वाला ये है, देखो देखो, ओरिजिनल वाला ये रहा। ओके, एंड रिप्लेस कौन सा? क्या सेकंड किया है मैंने रिप्लेस? 26% बेटा क्वेश्चन में मेंशन है जय। ये सेकंड रिप्लेस किया है, तो सेकंड का वैल्यू कितना है? 1:2। सेकंड का वैल्यू 2 है। ओके, सो 2/3 आंसर। रिप्लेस फर्स्ट को किया ना, बट आपको सेकंड का क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन बेटा है कि कितना आपने रिप्लेस किया। तो क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज, इसका 2/3 आंसर है। 2/3 करेक्ट आंसर है इसका। ओके, करेक्ट है। इसको मैं नम्र मैं आपको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके भेज दूंगा क्वेश्चन को, डिटेल मेथड से। ओके, नो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ, तो 9th हो गया। जितना भी न्यू अल्कोहल है, अमाउंट रिप्लेस्ड ऑफ विस्की। तो वंशिका, इसका आंसर 2/3 मैंने करेक्ट लिखा है बेटा। ठीक है, ओके। काव्या, बेसिकली ये रहा फर्स्ट ओरिजिनल, और जो आपने जो सेकंड वाला क्या किया है, सेकंड्स के साथ आपने रिप्लेस किया। ठीक है, ओके, जिसमें 19% था। तो इसका कितना आ रहा है वॉल्यूम? 2 आ रहा है, एंड टोटल 3 है। तो जो रिप्लेस किया आपने, जो रिप्लेस किया वो 2 है एंड ओरिजिनल 1 है। ठीक है, तो 2 वाले का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा?
2 वाले का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 2/3 होगा। ओके नो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं सूरत का एग्जांपल ले लूं। अभी आपने आप कैंडिडेट सूरत में कितने सीट लेके आए हैं पता है आपको? 27। वेरी गुड श्रीकर, 27। ओके एंड बीजेपी का कितना सीट है? बीजेपी का मोर देन 60। मान लेता हूं मैं 60, ठीक है, मान लेता हूं मैं 60। ओके अब मुझे ये बताओ, इसको मान लो आप 20, ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन बनेगा। तो अगर आप नहीं होता तो कंप्लीट 80 सीट मिलते इसको। हाँ, अगर आपने आपके साथ इसको रिप्लेस किया, कांग्रेस छोड़ दो बेटा, 700 एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने रिप्लेस किया तो टोटल जो 80 सीट्स है, टोटल 80 सीट्स है, उसके अंदर आप के जो एमएलए हैं उसने कितना रिप्लेस किया? आपने कितना रिप्लेस किया? 27/80 रिप्लेस किया टोटल सीट में से। समझ में आ गया? बस यही फंडा है। ओके तो प्रीवियस वैल्यू में 40% वाला अल्कोहल वाला था, कोई भी 20 ले लो, अमन भी 20, 27 जो भी लो, ठीक है। आपने सेकंड के साथ रिप्लेस किया तो उसका कितना वेटेज है वो चेक करना है। क्लियर? ओके एक और एग्जांपल दूं, अमन भी नहीं आया समझ में? no. सरदार पटेल स्टेडियम का नाम था एसपी स्टेडियम। स्टेडियम, ठीक है यार, क्या हो जाता है। ठीक है ना, सरदार पटेल स्टेडियम में सरदार पटेल का कितना परसेंट वेटेज था? हाँ मैं आ रहा हूँ सुश्रुति, कितना परसेंट वेटेज था? 100%, ठीक है। एन एनएम का बिफोर टुडे 0%। नो, मैंने एनएम के साथ रिप्लेस कर दिया। नो, तो अभी एसपी का कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। इनका कितना हो गया? 100 हो गया। समझ में आ गया? तो मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो एनएम का 100% हो गया, ठीक। ओके ये लॉजिक अप्लाई करना है आप। जिनके साथ आप रिप्लेस कर रहे हो उनका कितना वेटेज है। क्लियर? कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं देता हूं बेटा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो देख लेते हैं। अमन भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो देखते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। 9th के बाद क्या था? 12 था आपका। 12th में क्या है? 68.20 है सेलिंग प्राइस, एसपी है एंड 10% प्रॉफिट है। पहले सीपी फाइंड करो, सीपी इंटू 110% इज 68.20, तो आई थिंक सीपी वुड बी 6.2 हो जाएगा, राइट? 62 कर दो, सॉरी 62 कर दो। ओके फर्स्ट का प्राइस है 60, सेकंड का है 65, मिक्सर 62, सो 3:2 आंसर। ऑप्शन देखो कौन सा है, 3:2। ओके क्वेश्चन 14th, ठीक है, समझ में आ गया? 14th में क्या है बाबू क्वेश्चन में? 8 लीटर हार्ड्रॉन परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम आपको पता नहीं है, तो क्या मैं एक्स एज्यूम कर सकता हूं? क्या मैं एक्स एज्यूम कर सकता हूं? बताओ। यस नो। अभी आपने 8 लीटर विड्रॉल किया उसमें से, ठीक है, तो 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स? 8 is what percent of x? Any idea? 8 is what percent of x?
800/x, ठीक है, वेरी गुड। नाउ द्विजा, आपका ही मैं भी नाम लेता, आपका आ भी गया यहाँ पे ना। आपने बोला था सर ये जो क्वेश्चन है इज सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलो मैं दे रहा हूं कि प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ओनली प्लस होता है, बट यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे 40 लीटर है, मैंने 4 लीटर विड्रॉल किया, तो बिकॉज आपको पता है कि 4 इज 10% ऑफ 40, तो आप डायरेक्ट लिखते हो 90%। ओके, अगर मुझे पता नहीं हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 40 इंटू 1 माइनस 4/40, 4/40 लिख सकते हैं। देख लो 40 इंटू ये कितना हो गया 36/40। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? रिमेनिंग स्टूडेंट बताओ, 1 माइनस 4/40। आप कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हो, यहाँ पे प्लस करते हो ओनली। कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ हम प्लस करते हैं क्योंकि तो वहां पे ऐड करना होता है, ठीक है। अगर माइनस करना होता तो यहाँ हम माइनस करते, यहाँ पे बेटा संस्कृति 1 माइनस 4/40। चलो चलो मैं स्टार्ट से करता हूँ इसको, वेट कर। प्रिंसिपल 40 है, ठीक है, रेट है 10%, फाइंड अमाउंट आफ्टर 2 years, फाइंड। तो हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड, ठीक है ना। 48.4 मीन्स 40 इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू 2, ठीक है आपने, यही मेथड है ना। ओके ना, ऐसे ही सॉल्व किया होगा आपने, या तो कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा, आई थिंक 40 इंटू 110% इंटू 110%, दोनों सेम है। ओके नो, सेकेंड क्वेश्चन, हाँ एरो वाला मेथड भी चलेगा, सब सेम ही है, ठीक है नो। प्रिंसिपल 40%, रेट 10% निगेटिव, 10% निगेटिव मीन्स जब मैं पैसा रखता हूं तो मुझे निगेटिव ग्रोथ मिल रहा है। अच्छा, कहीं भी आपने देखा है निगेटिव ग्रोथ? निगेटिव ग्रोथ हो सकता है फंड का, बैंक में नहीं होता, जनरली नहीं होता, करंट अकाउंट में होता है बट जनरली नहीं होता, और कहीं पे भी नहीं है। शेयर मार्केट का नाम सुना है आपने? शेयर मार्केट का नाम, हाँ, स्टॉक मार्केट में निगेटिव ग्रोथ पॉसिबल है ना। तो बताओ अगर 10% का निगेटिव ग्रोथ है तो अमाउंट आफ्टर 3 years क्या बनेगा? अमाउंट आफ्टर amount after 3 years, 29.16 means 40 into 1 minus 10% है, राइट, तो 10/100 रेज टू 3। ओके, अभी देखो मैं क्वेश्चन, और ये समझ में आ गया आपको? अब मैंने क्या किया बेटा वंशिका, यहाँ पे जो प्लस है वो मैंने माइनस कर दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। इंस्टेड ऑफ प्लस यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ है तो प्लस 10%, निगेटिव ग्रोथ है तो माइनस 10%। ओके नो, क्या मैं, समझ में आ गया बच्चा? नो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि रेट जो 10% है वहां पे मैंने अगर 4 कर दिया फ्लैट, नॉट इन परसेंटेज, नॉट इन परसेंटेज, फ्लैट 4 लिखा मैंने, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? इंस्टेड ऑफ 10% मैं 4 लिखता हूं तो नहीं बेटा, नॉट 400%, ओनली 4 लीटर रेट ने मैंने लिखा 4 ओनली, ओनली 4, -4 +4 वो तो बाद में करेंगे। तो 4 ये परसेंटेज नहीं है, इनिशियल वैल्यू 40 है और 4 लीटर में विड्रॉल कर रहा हूं, ठीक है। 4 अगर ये 4 है तो 4/40 हो जाएगा, यहाँ पे 4/40 होगा। तो बस क्या करना है आपको,
ठीक है। माइनस बेटा बिकॉज आप विड्रॉल कर रहे हो, विड्रॉल जब ही होगा तो माइनस साइन आता है। ओके अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था या 8 था आई थिंक, कि इनिशियल वॉल्यूम वाज 40 लीटर एंड आपने 4 लीटर विड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो आफ्टर 3 years या 3 times प्रोसेस मिल्क का वेटेज फाइंड करना है। so, आपने लिखा था 40 इंटू 1 माइनस 4/40 रेज टू 3, यही लिखा था आपने। और सेकेंड मेथड मैंने बताया था आपको 40 इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%, ठीक है, ये बनेगा। अभी जो क्वेश्चन है इसमें इनिशियल वॉल्यूम मेरे को पता नहीं है, तो क्या मैं एक्स लिख सकता हूं? जो मैं विड्रॉल कर रहा हूं वो कितना कर रहा हूं? 8 लीटर। और प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स? प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो लिखो आप x इंटू 1 माइनस 8/x रेज टू 4 लिख सकते हैं। ओके तो ये क्या बचेगा अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा x इंटू 1 माइनस 8/x रेज टू 4, तो जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या है? वाइन, रिमेनिंग वाइन, वेरी गुड। ये क्या बचा? लेफ्ट वाला वाइन है मेरे पास, ठीक है। ओके यहां तक समझ में आ गया आपको? अब मेरा क्वेश्चन है जय x इंटू 1 माइनस 8/x रेज टू 4, तो बचेगा ये जो क्या था फर्स्ट में, देखो ये मिल्क था, रिमेनिंग मिल्क, लेफ्ट मिल्क। ओके ना, अब मुझे ये बताओ टोटल सॉल्यूशन कितना है? टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? ये तो लेफ्ट वाइन बचा, पर टोटल सॉल्यूशन कितना बचेगा? टोटल सॉल्यूशन जितना था पहले, तो कितना था पहले? x था, तो टोटल अपॉन अपॉन टोटल इक्वल्स टू x लिख सकता हूं मैं? नो। अभी देखो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ो। लास्ट पार्ट में कितना दिया हुआ है? मिल्क वाइन इज टू वाटर इज, वाइन इज टू वाटर इज, वाइन इज टू वाटर इज 16:65, ठीक है। तो वाइन कितना बच रहा है मेरे पास? 16, एंड टोटल कितना बन रहा है? टोटल 81। वेरी गुड, हो गया सॉल्व आपका। ये हो गया कैंसल। यहाँ पे रेज टू 4 है तो राइट साइड जाएगा तो पावर 1/4 हो जाएगा। सो 1 माइनस 8/x इक्वल टू 16/81 रेज टू 1/4, दैट इज 2/3। सॉल्व कर लो इसको। 1 माइनस 2/3 इज 8/x, so 1/3 is 8/x, so x is 24 होना चाहिए इसका आंसर। x is 24। ओके x equals to 24। समझ में आ गया? हाँ कर सकते हो। जनरली देखो इसमें तुक्का मेथड भी मैं अप्लाई करता। अगर यहाँ पे 8 विड्रॉल कर रहे हो तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। ओके मल्टीपल ऑफ 8 होगा तो कितने ऑप्शन है इसमें? बस 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं बेटा? एक तो है 23, बस। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा। चलो ठीक है 24 और 32 आया आपका। चलो मैं चेक कर लेता हूं। अगर मैंने 32 पे लिया, पहले आप ले लो 24 पे। 24 इंटू 1 माइनस 8/24 रेज टू 4, इट शुड बी 16 होना चाहिए।
and 32 into 1 minus 8 upon 32 raised to 4 so be 16. कौन सा करेक्ट है देखो, फर्स्ट या सेकेंड चेक कर लो। 24 into 8 3 minus 1 means 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 अरे सॉरी 24 नहीं ओके टोटल जो 81 है ना बेटा, सॉरी टोटल 81 है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, टोटल 81 है ना यहाँ पे 81 ओके 81 इट शुड बी 16 ओके ठीक है, इससे आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन आईपीएम के लिए है, नॉर्मल लेवल में तो कभी ना आए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 15 हाँ पार्ट ऑफ 8% प्रॉफिट, रेस्ट है 18% प्रॉफिट ओके। 8% प्रॉफिट पे इसको सेल किया, 18% पे इसको किया, ओवरऑल 14 है, डिवाइड कर दो 4 एंड ये क्या होगा 6 मींस 2:3 में डिवाइड करो इसको, मींस 400 एंड 600 छोड़ दो, जिसमें बहुत दिमाग चलाना पड़े छोड़ देने का। बहुत देखो एक फंडा याद रखो, एग्जाम हॉल के अंदर मुझे ये बताओ बेटा, किसी ने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किया एंड ऑल करेक्ट है तो कितना स्कोर आएगा 10। और किसी स्टूडेंट ने 12 से लेके नॉट 12 2 से लेके 12 तक सॉल्व किया, ठीक है, तो कितना स्कोर आएगा 10। और किसी ने 11 से लेकर 20 तक सॉल्व किया तो कितना स्कोर आएगा 10। तो मुझे ये बताओ कोई फर्क पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? नहीं ना। तो फिर जो क्वेश्चन देखो, मैथ्स में कभी बहुत लोड मत लो, जो चैप्टर जो क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आए ना बहुत दिमाग नहीं डालने का उसके ऊपर, जो इजी वे में सॉल्व हो जाए ना वो सॉल्व करो, ठीक है। मैं क्या बोला, ये जो सीट दिया है मैंने आपको, ये ऐसा सीट दिया है मैंने जिसका लेवल मोर देन एवरेज है। अगर मोर देन एवरेज है इसका लेवल तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा ही सॉल्व करने में, ठीक है। बट इसके लिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ऐसा फील नहीं हो सर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। सो डोंट वरी, बुक से सॉल्व कर लो, उसके बियॉन्ड नहीं आएंगे, ठीक है। चलो हो गया आपका मिक्सर एलिगेशन? नहीं देवेश जनरली तो नहीं आना चाहिए, ओके। चलो अभी आते हैं पार्टनरशिप पे। मुझे बताओ पार्टनरशिप में कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम है? पार्टनरशिप MD10 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके, फोर्थ, ओके, 2 and 4 only. Only 2 and 4 मतलब बाकी बच्चों ने सॉल्व भी नहीं किया। 1 6 8 अच्छा, ये तो आप बता रहे हो बड़ा प्यारा, ये तो इवन नंबर का सेट बना दिया आपने, 2 4 6 and 8 ओके। चलो सॉल्व कर देते हैं। 2 4 6 7 का आंसर मैच नहीं हुआ है मेरा, ओके 7, ठीक है, ले लिया मैंने 2 4 6 7। संस्कृति 8 लिख लिया मैंने बेटा, MD10 4 8 में ऑप्शन तो आंसर है वो मेरा नहीं आ रहा, ठीक है। मैं कोई चिंता मत करो बच्चे,
मैं 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अमनवीर एमटी 10 में सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। Chickly started a business with 45,000 rupees. After 3 months, Chickly joined him capital of 60,000 rupees. Okay. After another 6 months, Chickly joined 90,000 rupees. Okay. तो क्या है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो चिकली कितने मंथ्स के लिए हो गया? 12 मंथ्स के लिए। आफ्टर 3 मंथ्स, तो ये हो गया 9 मंथ्स और ये हो गया 3 मंथ्स। ये चेक कर लो। ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसमें 6 तो नहीं लिखा है ना आपने, ये चेक कर लेना, ये मिस्टेक हो सकता है। बिकॉज देखो इसमें क्या है कि पिकली ज्वाइन देम विद ए कैपिटल ऑफ आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, ऐसा वर्ड है। आफ्टर अनदर 6 मंथ्स पिकली ज्वाइन, तो टोटल 9 मंथ्स के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो कितना हो गया? 3 मंथ्स ही रहेगा बिजनेस में वो। तो रेशियो फाइंड करो। सबसे पहले मैं 0 सब में से कैंसिल कर दूंगा। चलो अब क्या बचा? 45 इंटू 12 इज टू 60 इंटू 9 इज टू 90 इंटू 3। So 3 3 are 9, 3 4 are 12, 15 3 are 45, 15 4 are 60, 15 6 are 90. Okay. 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 3 are 6. हाँ मैंने बोला वही, आपने वही लिख दिया होगा। 6 is to 6 is to 3 में डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा इसका? ए इसका आंसर आना चाहिए, या तो सी भी पॉसिबल है। ए और सी में चेक कर लो। हाँ सेम मिस्टेक ही होगा, मैंने बोला वो तो एक ही जैसे मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ एग्जाम में आ चुका है अलग। वो मिल्क 700। हाँ प्रणव कर सकते हो, ये भी कर सकते हो प्रणव, सही है कि टोटल एडिशन 16,500 चेक कर लो किसमें आ रहा है, ये तो सबसे अच्छा मेथड है। तो बेटा कौन सा आ रहा है? ऑप्शन कौन सा है? तो सी तो नहीं होगा, इसका ए आएगा आंसर, फिर आंसर ए आएगा, ठीक है। ओके। 4 मिल्कमैन रेंटेड 24 into 3 buffalo, 10 buffalo for 5 months, 35 buffalo for 4 months। डिवाइड नहीं करना, अमन भी करना होगा ना बेटा, तो 6 into 6 into 3 में कर दो डिवाइड, into 21 buffalo for 3 months। ओके, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा कैंसल? देखो तो मुझे लग रहा है 3 तो नहीं दिख रहा है किसी में, 2 भी नहीं दिख रहा है सब में, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 72 is to 50 is to 140 is to 63 ये बनेगा। 72, 50, 140 and 63? No. If Chickly share is 720, means 72 equals to 720. 72 is 720. So find the rent, total filled का rent कितना होगा? टोटल कितना हो जाएगा? 72 plus 50 plus 140 plus 63 means 5, 20, 25, 32, 3250. 325 is how much? So 3250 answer. Okay. तो फोर्थ का आंसर होगा 3250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th is very good देवेश। चिकली ने 3500 से इन्वेस्ट किया। अच्छा 6th भी है बेटा, चलो वंशिका मैं पहले 7th करता हूँ फिर 6th देख लेते हैं। 35 आफ्टर 5 मंथ्स चिकली आल्सो ज्वाइन, ठीक है। तो चिकली का मेरे को कैपिटल पता नहीं है तो मैंने एक्स लिखा, ओके। ईयर, ओके, तो ये हो गया 12 मंथ्स ही हो गया, 7 मंथ्स, ओके।
रेशियो है 2:3. So 3500 into 12 upon x into 7 equals to 2/3. तो करो सॉल्व इसको. 2 6 ओके 7 500 तो 9000 इसका आंसर आएगा. 6th चिकली सब्सक्राइब्स 4000 मोर देन टिकली एंड टिकली. ठीक है, टिकली का मैंने पी लिखा तो टिकली कितना होगा पी प्लस 5000 एंड चिकली इज पी प्लस 5000 प्लस 4000. ओके तो टोटल एडिशन कितना हो गया पी प्लस 5000 प्लस पी प्लस 4000 प्लस 5000 मीन दैट इज टोटल इज 50000. तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा पी इज 36,000 अपॉन 3 12,000. चिकली कितना मिला चिकली को मिल गया 21,000 मिलेगा. इसको ज्यादा मिल गया क्या इसको. तो 36 12 पिकली का तो 12,000 आया. कितना चिकली का फाइंड करना है. कुछ मैंने इसे मिस्टेक किया देखो तो मैं तो चिकली का आ रहा है 21,000 आ रहा है बच्चा. चिकली 21,000 आ रहा है. $50,000 बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. पढ़ो ना 50,000 क्वेश्चन में. कहाँ पे गौतम क्या मिस्टेक बताओ. हाँ तो डिवाइड बाय 3 कर दिया ना बेटा मैंने. गौतम डिवाइड बाय 3 कर दिया ना मैंने. 3p is 36 so p equals to 12,000. प्रॉफिट इज 35. कैसे बेटा प्रॉफिट कहाँ लिखा है 35,000. 50,000 इज कैपिटल. ठीक है तो अच्छा ठीक है समझ में आया मेरे को. तो अभी एक काम करते हैं. टिकली हो गया 12,000. हाँ मैं वही आ रहा हूँ. और ये टिकली हो गया 17,000 और 21,000. so 12:17:21 में डिवाइड कर दो इसको. ओके 12:17 मैं बताता हूँ फिर से. संस्कृति डोंट वरी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. 21 अपॉन ये कितना होगा 50 into 50. फिर भी तो वही आ रहा है आंसर. कहाँ पे पर फिर भी तो वही आएगा ना कुछ. अच्छा हाँ 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 35 दिया हुआ है बेटा. सॉरी 35 नीचे लिखा हुआ है. ये क्या IQ आइडिया का जो नीचे दिया हुआ है ना होलोग्राम उसमें दिख नहीं रहा था मेरे को 35. सॉरी. तो अपॉन 35 कर दो यहाँ पे. सही है अपॉन 35. ओके 0700 मीन्स 00714,700. आंसर डी आएगा इसका. ओके आंसर डी. देखो संस्कृति क्वेश्चन क्या है कि टोटल तीनों ने मिलकर 50,000 इन्वेस्ट किया. चिकली का है 4,000 मोर देन टिकली एंड टिकली 5,000 मोर देन टिकली. तो मैंने टिकली को पी एज्यूम कर लिया. तो टिकली क्या होगा p प्लस 5,000 एंड चिकली p प्लस 5,000 प्लस 4,000. सो p का वैल्यू आ गया 12,000. मीन्स टिकली ने 12,000 टिकली 17,000 एंड चिकली 21,000. तो
तो रेशियो में डिवाइड कर लिया 12, 17, 21 एंड टोटल प्रॉफिट है 35,000. ओके, मींस 14700. लास्ट क्वेश्चन, रेशियो कहां से आया ये बता ना. प्रिंसिपल का रेशियो करो 12,000 is to 17,000 is to 21,000. अमनवीर क्या लिखा है आपने, चेक करने दो क्या लिखा है आपने सर. 7th में 12:7 क्यों किया है, 12:7 क्यों किया है? ये रहा ना बेटा, क्वेश्चन में तो है आंसर. तो 7th में पढ़ो, क्वेश्चन में ये है बेटा कि चिकली ने बिजनेस से स्टार्ट किया और जो अनदर मेंबर है टिकली, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ. अनदर मेंबर जो टिकली है वो 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है. तो पूरे ईयर में अगर 12 मंथ्स होते हैं तो अगर उसने जनवरी में ज्वाइन किया तो कितने मंथ्स रहेगा, 12 मंथ्स रहेगा. और कोई अगर 5 मंथ्स के बाद मतलब जून में ज्वाइन करता है, सॉरी आफ्टर क्या, आफ्टर 5 मंथ्स, हाँ, तो कितने मंथ्स रहेगा, 7 मंथ्स रहेंगे. तो इसके लिए लिखा मैंने 12 and 7. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, चिकली टिकली पार्टनर है, चिकली कंट्रीब्यूट 4 कैपिटल एंड टिकली. ठीक है, 2:3 तो है ना क्वेश्चन में बाबू. 2:3 से डायरेक्ट कैसे कर सकते हो. चिकली का हो गया तो 1/4 कैपिटल फॉर 15 मंथ्स एंड टिकली रिसीव, टिकली का कितना हो गया 3/4 कैपिटल फॉर हाउ मेनी मंथ्स, वो नहीं दिया है, x मंथ्स. दिस इक्वल्स टू टिकली रिसीव 2/3, तो चिकली हो गया 1/3. देखो ये कॉन्सेप्ट, ये हो गया चिकली का, ये हो गया टिकली का, ये हो गया चिकली एंड टिकली. चेक कर लो. थ्री एंड 5 प्लस नहीं समझा मैं, 3 and 5 क्या प्लस, इसका रेशियो क्या बनेगा 15/4 is to 3x/4. अच्छा ओके ओके ओके, 1/3 is to 2/3. ओके, 4 cancel, 3 cancel, means 15/3x equals to 1/2. 5 x equals to 10 आएगा इसका. 10 मंथ्स बिजनेस में रहा वो. ओके, समझ में आ गया. 8th क्वेश्चन नंबर 3rd and 5th. चलो पहले 5th कर लेते हैं सॉल्व. चिकली 76,000 रुपीज एंड टिकली 57,000 रुपीज आफ्टर एंड ऑफ द ईयर. तो ये 12 मंथ्स के लिए रहा. आफ्टर फ्यू मंथ्स तो ये रहा x मंथ बिजनेस में. दिस इक्वल्स टू 2:3, 2:1. बस अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना आपने, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही क्वेश्चन है ये. 20 कैंसिल कर दो. 76 into 12 अपॉन 57 into x is 2/1. 19/3, 19/4. ठीक है, 3/4. x equals to 16/2, that is 8 मंथ्स आएगा इसका आंसर. हाँ अच्छा, चलो एक पॉइंट मिल गया मेरे को. देखो क्वेश्चन 5th का लास्ट लाइन पढ़ो. 5th का लास्ट लाइन, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड टिकली ज्वाइन. तो अगर वो बिजनेस में 8 मंथ्स के लिए रहा तो कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन किया होगा उसने, 4 मंथ्स. ये ध्यान रखना. एंड क्वेश्चन नंबर बेटा 8th में देखो, फॉर हाउ लॉन्ग टिकली मनी वॉज यूज्ड. उसका आंसर क्या होगा, जितने मंथ्स वो बिजनेस में रहा वो आपका आंसर. तो आप इसमें ध्यान रखना है इस पॉइंट पे.
कितने टाइम के बाद ज्वाइन किया तो रिमेनिंग टाइम, और कितने टाइम रहा बिजनेस में तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला था ना आपने, थर्ड, चिकली पिकली टिकली। चिकली इन्वेस्ट 3 much times as टिकली एंड टिकली इन्वेस्ट 2/3 of पिकली। ठीक है, तो चिकली इज 3 times is टिकली and टिकली is 2/3 of टिकली। ओके, तो चिकली इज टू टिकली क्या होगा, 1:3 and टिकली इज टू पिकली इज 2:3। So चिकली, टिकली and पिकली is 2, 6 and 9। 2:6:9 में डिवाइड कर दो इसको। ओके, समझ में आ गया? अच्छा चलो, एक आपसे मैं सजेशन ले रहा हूँ। मुझे अगर YouTube चैनल बनाना हो मैथ्स के लिए तो उसका नेम मैं क्या रखूं? आप सजेस्ट करो तो नेम मुझे कुछ। एक तो मुझे दिखता है पप्पू मैथ्स, पप्पू मैथ्स नहीं रखें? चिकली टिकली की गणित तो बताओ मेरे को। ओके, और बताओ, कुछ ऑप्शन बताओ मेरे को। मैथ्स बाय सीजे, ओके चलो। मैथ्स के टोटके गौतम ने बहुत अच्छा लिखा है यार, रुको रुको मैं नोट करता हूँ। मैथ्स के टोटके, रुको रुको, मैथ्स के टोटके, ओके। दीपू मैथ्स, पप्पू मैथ्स, भाईपू, पप्पू मैथ्स, ओके। मैथ्स का टूल किट, ओके, मैथ्स का टूल किट, ओके। मैथ्स के टोटके बहुत अच्छा नाम लगता है। और मैथ्स मेड पप्पू, अच्छा ये भी सही है, मैथ्स मेड पप्पू, मैथ्स पप्पू, रुको, झड़पी गणित नहीं, ये तो क्विकर मैथ्स का नाम ही है बेटा, फिर भी लिखा, रुको, झड़पी गणित, दिशा रवि वाला, ये नहीं समझ में आया मेरे को। नहीं नहीं नहीं, गणित का ज्ञान सीजे के साथ, अच्छा, गणित का ज्ञान सीजे के साथ, ओके ठीक है। मैथमेटिक्स मेड इजी, मैथ्स इजी, हाँ ये भी देवे से, मैथ्स इजी, मैथ इजी, मैथ्स मेड इजी का शॉर्ट, मैथ्स मेड इजी। चंदन का चैंपियन क्लास, क्या बात है, चंदन से चैंपियन क्लास, क्लास, हाँ पप्पू मैथमेटिक्स सही है। रुको रुको, ये अच्छे अच्छे नाम बता रहे हो आप लोग। मैथमेटिक्स इज पप्पू मैथमेटिक्स, सीधे का ज्ञान, ओके, गणित ज्ञान, वेरी गुड, ओके चलो इतना नाम सफिशिएंट है। टेंशन फ्री मैथ्स, हाँ ये बहुत, टेंशन फ्री मैथ्स, टेंशन फ्री मैथ्स, अरे वाह, गणित गुरुचंद्र, गणित मैथ्स क्राफ्ट, तो मैथ्स क्राफ्ट, एंजॉय मैथ्स विद सीजे, इजी सक्सेस, इजी सक्सेस विद सीजे, डीजे विद सीजे नहीं मैथ्स, अरे वाह, डीजे विद सीजे नहीं मैथ्स, क्या बात, सारे बच्चे आर्टिस्ट हैं मेरे। नहीं मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि सोच रहा हूँ
कुंडली देख लेना है सर, सही है। मैथ्स मैराथन कर लिखा है आपने, ओके IQ मैथ्स, ओके टॉनिक्स माइंड मैथ्स, हाँ माइंड मैथ्स पे। चलो ठीक है, बस इतने में मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा लगा मेरे को मैथ्स फ्लो। ओके मैथ्स का दास्तान, क्या बात है, मैथ्स की दास्तान, दास्तान मैथ्स में इजी है रखना तो बहुत लोग। हाँ हाँ, इसके लिए तो डिफरेंट आइडिया ले रहा हूँ आपसे। मिलेनियम मैथमेटिक्स, क्या बात है, मिलेनियम मैथमेटिक्स, मैथ्स में मैथ्स में बस 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 हो गया। चलो ये आ जाओ बेटा नेक्स्ट शीट पे। आपको शीट था 35, 36, 37, 38, 35 निकालते हैं। एक ही चैनल का नाम रखना था कुछ मुझे, तो मैं सोचा कि आज क्लास में आपसे पूछूं, क्योंकि मेरे पास जितने आइडिया है ना वो सब उसके अंदर ना मैं पुट कर दूंगा। देखता हूँ ये आपने इतना आइडिया दिया है, ठीक है, तो उसके बाद करते हैं कुछ, चिंता मत करो। हाँ श्रीकांत, एक्चुअली ना मैं बिहार था इसके लिए, ठीक है ना। मैं अगर बनाऊंगा ना तो मेरे पास ऐसे टाइम नहीं होता है हमारे पास मैथ्स पढ़ाने के, नहीं तो मैं आपको एक एक टॉपिक का दो मुझे टाइम, तो मैं आपको 5 डेज तक पढ़ा सकता हूँ एक एक टॉपिक के ऊपर। वन टॉपिक को भी पकड़ लो, इतने सारे क्वेश्चन हैं। एंड मुझे गणित दर्शन, एंड मुझे सबसे पंगा लगता है मैथ्स में पीपीटी के ऊपर पढ़ाना, वो मैं बन जाता हूँ। अदरवाइज मेरे को रैंडम क्वेश्चन क्लिक करते हैं हमेशा, रैंडम क्वेश्चन। जनरली मुझे आप कभी भी देखोगे नहीं मैं बुक से क्वेश्चन उठाता हूँ। उसमें क्या आप ना बन जाते हैं, रैंडम क्वेश्चन जो माइंड के अंदर है ना वो समझाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन है, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट होता है हमारा, ठीक है। चलो ओके, अभी आप आ जाओ बेटा इसमें शीट नंबर कौन सा था आपका, शीट नंबर आप आ जाओ 35 में। 35 में बताओ मेरे को, 35 ऑनलाइन बेटर, मैं भी अभी एग्री करता हूँ, ऑनलाइन में टाइम बहुत सेव होते हैं। 35 में बताओ मेरे को क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्रॉब्लम चेक कर लो फटाफट। आई थिंक 35 में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका आंसर छोड़ दो बेटा, आंसर तो एक काम करता हूं मैं आज सॉल्व करके आंसर भेज दूं आपको सब, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं सॉल्व करके आंसर शेयर करवा दूं, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना वो बता दो मेरे को, आपको आंसर मिल जाएंगे कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 389017, अच्छा मेरे को इसको बताना है, रुको रुको। 389017, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले लास्ट 3 डिजिट, ओके, लास्ट 3 डिजिट में यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यूब में 3, एंड 389 इज बिटवीन विच टू परफेक्ट क्यूब, 389 is between which two perfect cube, 7 and 8, because 7 cube is 343 and 8 is 512. Okay, so a smaller number is 7, answer 73. Question number first, 17 upon 262144. Not second, 1728 upon cube root of 262144 into x minus 288
is 4491, right? No. तो 262,144 का क्यूब रूट क्या बनेगा बेटा बताओ? 262,144 क्यूब रूट, तो यहाँ 4 है तो 4 ही होगा, एंड 262 इज बिटवीन 5 क्यूब एंड सॉरी 6 क्यूब एंड 7 क्यूब में 64 हो गया ये। ओके, अभी डिवाइड करो इसको, ये हो गया 1728 अपॉन 64, 1728 अपॉन 64, तो ये क्या होगा 27. So 27x is 4491 plus 288 means 4779. इसको डिवाइड करो 27 से, so answer 177. Okay. फर्स्ट एंड फोर्थ समझ में आ गया? फर्स्ट एंड 12th बताया था ना आपने बेटा? ओके, क्लियर? अभी आ जाओ बेटा नेक्स्ट शीट में। अच्छा, पहले एक काम करूं, मैं आपको उसे सॉल्व करके आंसर भिजवा दूं, उसके बाद ऐसा होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपने। ठीक है, तो वो कर लेता हूं मैं, आपको कल तक मिल जाएगा इसका आंसर की। ओके, नो अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्लास का क्या था शेड्यूल आपका देखना पड़ेगा मेरे को। नेक्स्ट क्लास शेड्यूल क्या है? टेस्ट है ना, तो बस एक टेस्ट लूंगा मैं, ओनली एक टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है, सिंगल सीट का कोई भी, एंड इस पे अपने डिस्कस कर लेंगे, एंड वो टेस्ट जो मैं दूंगा उसका भी डिस्कशन कर लेंगे अपने नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर की भिजवा देता हूं। ठीक है, टॉपिक क्या लिखा है बेटा आपने? कौन सा टॉपिक टेस्ट का है सर? उसमें बेटा आपका देखो, मैंने जो फर्स्ट टाइम लिया था उसमें लिया था आपको परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, सिंपल कंपाउंड टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी जो मैं टेस्ट लूंगा वो लूंगा मैं मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप एंड रेशियो, एवरेज भी हो गया ना आपका, एवरेज ऑल्सो, ये 4 टॉपिक्स, एवरेज, मिक्सर, पार्टनरशिप एंड रेशियो। ओके, ये 4 टॉपिक का मैं टेस्ट लूंगा। 30 क्वेश्चंस होंगे, तो मैं यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अपने टुडे इज वेडनेसडे, फ्राइडे को मिलते हैं। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।